नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टपक सिंचाई तकनीक। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्या है, कैसे हम इसको अपने खेत में लगा सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हमारी फसलों के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से यह बेनिफिट है और 1 एकड़ में कितना खर्चा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाने में आता है और किस तरीके से हमें इसको चलाना पड़ता है, कौन कौन सी इक्विपमेंट है, कौन कौन सी सावधानियां रखनी है और बहुत सी छोटी छोटी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक किसान साथियों तक शेयर कीजिएगा। और किसान साथियों, अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गाँव में। किसान साथियों, यदि हम बात करें सिंचाई की तो हम फसलों में अलग अलग तरीके से सिंचाई का यूज करते हैं। जैसे कि बहुत सी जगह फ्लड इरिगेशन सिस्टम चलता है, खुला पानी चलता है। बहुत सी जगह पर हम देखते हैं कि स्प्रिंकलर का जो सेटअप है वो लगाए रहते हैं किसान भाई, और स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं। बहुत सी जगह हमने देखा है कि जो मिनी स्प्रिंकलर है उनका यूज करते हैं किसान भाई। लेकिन किसान साथियों, बहुत सी जगह किसान भाई ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का भी यूज करते हैं, टपक सिंचाई का भी प्रचलन बढ़ा है। और बहुत से किसान साथी और बहुत से जो एरिया हैं वहां पर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है और टपक सिंचाई की जो पैटर्न है वो किसान भाई अपना रहे हैं। तो टपक सिंचाई क्या है? टपक सिंचाई किसान साथियों, बूंद बूंद पानी, मतलब कि जो आप स्प्रिंकलर से पानी देते हैं, जो आप फ्लड से पानी देते हैं, उसमें क्या है कि हमारा पानी ज्यादा खर्च होता है, अतिरिक्त मात्रा में पानी लगता है। तो कहीं पर फसलें खराब भी होती हैं, कहीं पर फसलें अच्छी होती हैं। हमारी खेत की मिट्टी जो है वो हार्ड भी होती है और पानी ज्यादा लगता है तो हमारा जल स्तर जो है, जमीन का जो जल स्तर है वो कम होता है। तो टपक सिंचाई एक ऐसी पद्धति है जहां पर आपकी फसलों में पानी जो है वो बूंद बूंद गिरेगा, जड़ों के पास पानी गिरेगा, तो वहां पर पानी की जो मात्रा है वो बहुत कम लगेगी। हमारी धरती माता का जो जल स्तर है वो कम नहीं होगा, पर्याप्त हमें पानी मिलता रहेगा और हम लंबे समय तक खेती से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। तो टपक सिंचाई मतलब कि बूंद बूंद पानी, और यह एक ऐसी तकनीक है, यदि आप इसका प्रयोग करेंगे तो किसान साथियों आप अधिक उत्पादन अपनी फसलों से बहुत आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि इससे आपका पानी जो है वो पौधे की जड़ तक पहुंचता है और पर्याप्त मात्रा में प्लांट्स को पानी मिलता है और पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। तो किसान साथियों, वीडियो में हमने जाना कि टपक सिंचाई क्या है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि टपक सिंचाई जो पद्धति है, जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट जरूरी हैं, किस तरीके से हमें उसको इंस्टॉल करना है और 1 एकड़ में कितना खर्चा आता है। तो किसान साथी, यदि हम बात करें कि इसमें इक्विपमेंट की, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हाइड्रोसाइक्लोन एक जो फिल्टर होता है यह लगाया जाता है, क्योंकि यह फिल्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब हमारे जो हेडपंप होते हैं उनमें जो रेत आती है, जो बालू आती है, जो मिट्टी आती है, उससे हमारी जो इनलाइन है, जो ड्रिप की जो इनलाइन है, जो ड्रिपर है, वहां पर जो जाम ना हो, चोकअप ना आए, तो उसके लिए हाइड्रोसाइक्लोन लगाना काफी ज्यादा कंपलसरी है। यदि आपके जो हेडपंप है उनमें बालू आती है, रेत आती है, मिट्टी आती है, पतली मिट्टी आती है, तो उसके लिए आप हाइड्रोसाइक्लोन लगा सकते हैं। इसके बाद में किसान साथियों, एक बेंचुरी सेटअप होता है, यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि लगातार हम अपने खेतों में अतिरिक्त मात्रा में खाद डालते हैं। और खाद हम कैसे डालते हैं? हम सीधा फिकवाते हैं अपने खेतों में, यूरिया है, डीएपी है, बहुत से खाद हम फिकवाते हैं, लेकिन वो अधिक मात्रा में डाल देते हैं और हमारी फसलों को उसका जो है वो 25 से 30% ही लग पाता है, बाकी हमारी खेत की मिट्टी में फिक्स हो जाता है। तो ये बेंचरी क्या करता है, यहाँ से हम फर्टिलाइजर अपने खेत में दे सकते हैं और पेस्टिसाइड दे सकते हैं, बहुत से जो कल्चर हैं वो हम इससे चला सकते हैं, और हमारी जो फसल है उसको जितनी जरूरत है उतना हम खाद देंगे और वो उतने हमें रिजल्ट भी देगा। क्योंकि यदि हम कम मात्रा में भी यदि हम इससे खाद देते हैं हमारी फसल में, यदि हम जो भी एनपीके फर्टिलाइजर हैं या जो भी आप चला रहे हैं, तो वो आप बेंचरी की सहायता से चला सकते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोसाइक्लोन लगेगा, उसके बाद में बेंचरी लगेगी। हाइड्रोसाइक्लोन आपका जो हेडपंप है वहां से पानी आएगा, यह बेंचरी है, इसकी वाल्व जो है आप इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। यदि आप इस तरीके से इसको पुश करेंगे तो यहाँ से यह इस बॉल के द्वारा सकिंग करेगा, और फिर उसके बाद में आएगा आपका डिक्स फिल्टर। तो किसान साथी, यहाँ पर आप स्क्रीन फिल्टर भी लगा सकते हैं, डिक्स फिल्टर भी लगा सकते हैं। लेकिन यदि आप लंबे समय तक अपनी ड्रिप को बचा के रखना चाहते हैं, अच्छे से आपको उसको चलाना चाहते हैं, लंबे समय तक वो चले, लॉन्ग लाइफ उसकी बढ़े, तो उसके लिए आप डिस्क फिल्टर जरूर लगाएं। डिस्क फिल्टर क्या होता है, इसमें छोटे छोटे बारीक
मैं आपको दिखाता हूँ खोल के। तो डिक्स फिल्टर क्या होता है, यह स्क्रीन फिल्टर से काफी ज्यादा अच्छा फिल्टर माना जाता है, क्योंकि इसमें जो ये होता है आपका डिक्स फिल्टर। तो किसान साथियों, डिक्स फिल्टर जो है इसमें बहुत ही बारीक बारीक छिद्र होते हैं, इसमें से पानी जाता है और यहाँ से पानी फिर हमारी जो इनलाइन होती है, जो सब लाइन होती है, उसके द्वारा हमारी ड्रिपर में जाता है। तो किसान साथियों, जब आप सोच सकते हैं कि इतने बारीक जो छिद्र हैं, तो यहाँ से कचड़ा या जो रेत है या जो भी जो हमारा खाद है उसके जो कण हैं वो अंदर नहीं जाएंगे और हमारी जो इनलाइन है वो चोकअप नहीं होगी। तो यह हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यदि आप ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तभी आपको जो ड्रिप है, जो टपक सिंचाई है, उससे बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो ये होता है डिक्स फिल्टर। यह डिक्स फिल्टर भी लगाना काफी ज्यादा जरूरी है। इसके बाद में किसान साथियों आता है प्रेशर गेज। यह क्या करता है, यह हमारी मोटर का जो पानी का जो प्रेशर है उसको बताता है, ये इन वाला है और ये आउट वाला है। तो यह क्या करता है कि यह बताता है कि जब हमारी मोटर चालू होती है और हमारे खेत में जो मोटर का जो पानी का जो प्रेशर है वो यहाँ से 1 kg या 1.5 kg है, तो यहाँ पर भी 1 से 1.5 kg होना चाहिए। यदि यहाँ 1 से 1.5 kg नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि यदि आपके इस फिल्टर में चोकअप है तो इस फिल्टर को साफ कर लें, या फिर आपकी जो लाइन है वहां पर कोई भी प्रॉब्लम है। इसके बाद में किसान साथियों इसमें लगता है जो फ्लैश बॉल होती हैं वो लगती हैं, और जो आपको ब्लॉक बनाने होते हैं उसके लिए बॉलें लगती हैं। पीवीसी पाइप लगता है, पीवीसी पाइप की जगह पर आप ब्लैक पाइप भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में किसान साथियों इसमें कुछ छोटे छोटे जो एसेसरीज हैं वो लगती हैं, जैसे कि इसमें लैटनल लगती है, जो प्लेन लैटनल रहती है वो लगती है। उसी के साथ साथ किसान साथियों इसमें कनेक्टर लगते हैं, बॉल वाले कनेक्टर लगते हैं, और रबड़ लगती है, और एंड कैप लगते हैं। तो यह है, इतनी चीजें इसमें लगती हैं। इनलाइन की यदि हम बात करें तो 1 एकड़ में 3000 से 3600 मीटर इनलाइन लग जाती है। इनलाइन भी अलग अलग कैटेगरी की आती हैं, जैसे कि आप 0.3 mm वाली ले सकते हैं या 0.5 mm वाली ले सकते हैं। थिकनेस के हिसाब से आप अपने बजट के हिसाब से उस इनलाइन को लगा सकते हैं। यदि आप 0.3 mm वाली जो इनलाइन है उसका यूज करते हैं तो किसान साथियों वह आप 3 से 4 साल तक उसको आसानी से चला सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। यदि हम इस पूरे सेटअप की बात करें कि हाइड्रोसाइक्लोन है या वेंचुरी है या जो डिक्स फिल्टर है कितने में आता है, और या पीवीसी पाइप, तो किसान साथियों देखो अलग अलग स्टेट पे अलग अलग तरीके से योजनाएं चलती हैं। तो आप उद्यानिकी से, हॉर्टिकल्चर से यदि आप इसको करवाते हैं, इस पर सब्सिडी भी होती हैं, 30 से 35% की सब्सिडी आपको मिल जाती है, और बहुत से राज्य इस पर 70 से 80% सब्सिडी देते हैं। तो अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग सब्सिडीज हैं। तो आप कंपनी के हिसाब से भी इसका जो बजट है वो तय होता है। जैसे कि मैंने ये बॉल्सन की लगवाया है तो किसान यहाँ पर जो बजट है वो 30 से 35 हजार रुपए पर एकड़ का आया है। 50,000 रुपए एकड़ भी लगा सकते हैं, 20,000 रुपए एकड़ भी खर्च कर सकते हैं। तो वो हमारे बजट के हिसाब से यह सेटअप लग जाता है। इसको चलाना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पर आपको सीधा मोटर को कनेक्ट करना है, मोटर चालू कर दो। किसान साथियों आप 1 से 2 घंटे यदि अपने 1 एकड़ खेत में पानी देंगे पर डे, तो आपको इससे ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी फसल अच्छे से ग्रोथ करेगी, फ्रूटिंग अच्छे से होगी, फ्लावरिंग भी ज़बरदस्त होगी, और प्रोडक्शन भी आपको ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। अभी क्या होता है कि हम अपने खेतों में जो सब्जी वर्गीय फसलें किसान भाई करते हैं वहाँ पर आप खुला पानी देते हैं, स्प्रिंकलर से पानी देते हैं, तो आपको रेगुलर ही पानी देना पड़ता है, आपको ज़्यादा टाइम मोटर चलानी पड़ती है, ज़्यादा पानी देना पड़ता है, और खरपतवार की समस्या, बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यदि आप इस मेथड का प्रयोग करेंगे, इस तकनीक को अपनाएंगे और यह सेटअप इंस्टॉल करेंगे तो आपको यह सारी समस्या नहीं होने वाली, और गारंटी से बोल रहा हूँ कि आपका प्रोडक्शन 100% बढ़ने वाला है। तो आप इस सेटअप को लगा सकते हैं। यदि हम इस सेटअप के बारे में और बात करें तो किसान साथियों मेन होता है यह प्रेशर गेज। इसको हमें देखना जरूरी होता है। यदि यह बढ़ता है 2 kg से ऊपर जाता है तो हमारी जो सब लाइन है वो डिस्टर्ब हो सकती है, पाइप जो है वो फट सकते हैं, या हमारा जो फिल्टर है वो खराब हो सकता है। तो हमें यह देखना है, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। हमें चोकअप ये फिल्टर को समय समय पर साफ करना होता है। हमें हर 1 महीने बाद अपनी जो इनलाइन होती है उसके एंड कैप निकाल कर उनको साफ करना होता है। यदि हम ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपकी जो ड्रिप है वो अच्छे से
सकिंग भी करेगी, डिस्चार्ज भी करेगी और बेंचरी भी अच्छे से चलेगी और पानी प्रॉपरली हर पौधे तक अच्छे से पहुंचाएगी, खाद भी अच्छे से देगी और आपको ज़बरदस्त प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, आप इसको इंस्टॉल करा सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से लेकर कोई भी आपके मन में प्रश्न हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में उनको रखें। मैं नेक्स्ट वीडियो में उन सारी चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो आप वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक किसान साथियों तक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।